किसान भाइयों फिलहाल पहुंचे हैं अशोक भाई के पास में। इन्होंने 2.5 साल पहले चंदन की खेती स्टार्ट करी थी। चंदन के ये पौधे इन्होंने 2.5 साल पहले लगाए थे और उस टाइम पर मैंने वीडियो भी शूट करी थी। यहाँ पर वो वीडियो आपने देखी थी, काफ़ी ज़्यादा आपके सवाल थे। उन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चंदन के बारे में। एक लाल चंदन आता है, सफ़ेद आता है, कौन सा चंदन है ये जो अपने पास लगा हुआ है ये है सफेद वाला चंदन, जो आज से 2.5 साल पहले आपने हमारे पास आए थे और जब वीडियो बनाए थे हमने आपको प्लांटेशन करते हुए दिखाया था। और आज ये पौधा आपको दिखाई दे रहा है कितना बड़ा है, वो हो चुका है। तो यहाँ की अपनी जो मिट्टी है किस टाइप की है ये बताइए किसानों को। पानी किस टाइप का है? ये जो यहाँ की मिट्टी है बलुई टाइप मिट्टी है, बिल्कुल रेतीली मिट्टी बोलते हैं, टिब्बे जैसी मिट्टी होती है। राजस्थानी रेगिस्तान की मिट्टी कह सकते हैं। जहाँ पे प्लांटेशन है वो मिट्टी है, तो वहाँ पे ये लगे हुए हैं। हाँ हाँ, चंदन के बारे में इन्होंने लगाने से पहले काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है, काफ़ी ज़्यादा इनका जुड़ाव है। इन्होंने पहले एक पौधा इनके घर पर लगा हुआ था तो उससे इंस्पायर होकर इन्होंने चंदन लगाया था, ऐसा ही अशोक भाई? जी बिल्कुल, वो हमारा 5 साल का पौधा हो चुका है और 2.5 फीट की उसका जो घेराव है वो हो चुका है अभी के टाइम में, और काफी अच्छी ग्रोथ है वो कर रहा है। तो चंदन के बारे में आपने काफी अच्छी रिसर्च करी है लगाने से पहले। अब तो नर्सरी है और भी ज्यादा आपको जानकारी है पौधों के बारे में। तो चंदन के बारे में मोटा मोटी ये बताइए कि इसको मिट्टी और पानी की किस प्रकार की आवश्यकता होती है? देखिए, मैंने काफी डॉक्टरों से, साइंटिस्टों से बात करके और वहां से हमने एनालिसिस किया है कि इसको मिट्टी है दोमट बालुई टाइप मिट्टी बहुत बढ़िया रहती है, और जहाँ पे पानी का अगर ठहराव नहीं होता वो जगह इसके लिए उपयुक्त है। जहाँ पानी खड़ा होता है उस जगह से इसको लगाने से बचें, या फिर बेड बना के आप वहाँ पे लगा सकते हैं। जहाँ 5 फीट से ऊपर वाटर लेवल है वहाँ पे इसकी खेती के बारे में किसान ना सोचें तो ज्यादा बेटर रहेगा। कौन से महीने में लगा सकते हैं इसके पौधे को? इसका सबसे अच्छा टाइम है वो अगस्त का है। वैसे जुलाई से इसकी प्लांटेशन स्टार्ट हो जाती है और नवंबर तक इसकी प्लांटेशन है वो होती है। और साल में 2 बार इसकी प्लांटेशन का टाइम होता है। इसके बाद में 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में दोबारा एक बार प्लांटेशन का टाइम है, वो फिर से रहेगा। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड के बीच में आप इसकी प्लांटेशन कर सकते हो, पौधे को लगा सकते हो। तो ये आपने बताया सफेद चंदन है। आपने जब इसकी रोपाई करी थी तो एक बार फिर बता दीजिए कि कौन सी खाद वगैरह इसके नीचे आपने डाली और बाद में किस प्रकार से इसमें फर्टिलाइजेशन आपने किया, कौन सी बीमारियां वगैरह को सामना करना पड़ा, कौन सी दवाइयां वगैरह डाली, थोड़ा सा बताइए। तो देखो, इसमें सबसे पहले तो बता दूं ज्यादा कोई खाद वाद डालने की जरूरत होती नहीं, क्योंकि ये पैरासाइटरी पौधा होता है। जो किसान चंदन के बारे में थोड़ा जानते हैं उनको पता है कि ये दूसरे पौधे से भोजन लेता है, अपना भोजन खुद नहीं बनाता। तो इसके साथ में लगा हुआ पौधा है, ये इससे अपनी जड़ें मिला लेता है। होस्ट प्लांट बोलते हैं इसको। इससे अपनी जड़ें मिला लेता है और इससे भोजन लेता है। तो हमें पहले 1-1.5 साल इसमें थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है, यानी कि न्यूट्रिशन वगैरह डालने की जरूरत है, ताकि पौधा एक बार 4-5 फीट की हाइट ले ले। उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली ग्रोथ करेगा, और जितना खरपतवार कचरा जितना ज्यादा होएगा खेत में ये उतना ज्यादा ग्रोथ करेगा। ज्यादा साफ सफाई वाला पौधा नहीं है, ये जंगली टाइप पौधा है। जहाँ जितना खरपतवार होएगा ये पौधा उतना अच्छा ग्रोथ करेगा। ज्यादा देखभाल की भी आवश्यकता नहीं है इसको। पहले 1-1.5 साल हमें अच्छे से केयर करनी पड़ेगी, जब तक ये 5-6 फीट की हाइट में नहीं चला जाए। उसके बाद में इसका कोई भी देख रेख नहीं है। बिल्कुल, केवल वाटर हमें पानी का मैनेजमेंट रखना है, पानी हमें देना है, बाकी इसके कोई देख रेख उसके बाद में है नहीं। पानी का क्या कुछ रहता है? जहाँ पर नहरी पानी नहीं है तो किस लेवल का पानी चाहिए इसको? अगर पानी की बात करें तो इसका जो TDS है 2000 से नीचे का जो TDS है वो इसके लिए स्टेबल है। और मिट्टी का बात करें तो 6 से 8 के बीच में जो pH लेवल है वहाँ पे इसकी खेती वो की जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मिट्टी पानी अपना टेस्ट करवा के इसकी खेती कर सकते हो। मिट्टी ऐसी हो जहाँ पर पानी का ठहराव ना होता हो, क्योंकि जहाँ पर पानी खड़ा हो जाएगा तो वहाँ पर कोई भी पौधा सर्वाइव नहीं कर सकता। चंदन की तो बात ही अलग है। चंदन तो बिल्कुल नहीं करा, कोई 1-2 वैरायटी यूकेलिप्टस या सफेदा को छोड़ के बाकी कोई वैरायटी हो बिल्कुल के एरिया में काम बिल्कुल नहीं बिल्कुल। तो अगर बालू रहता है, हल्की मिट्टी है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बालू मिट्टी में सबसे ज्यादा सर्वाइवल रेशियो है, क्योंकि वहाँ पे पानी का ठहराव बिल्कुल भी नहीं होता। जितना पानी गिरेगा, बारिश आई या वैसे कुछ भी हुआ तो जमीन के अंदर ये 2.5 साल का पौधा हमारे सामने है। अगर हम बात करें इसकी बिक्री की तो इसकी बिक्री कब होगी? कितने साल का पौधा चाहिए कम से कम? बिक्री के लिए कम से कम 12 साल में पौधा मैच्योर हो जाता है, और 12 से 15 साल में हमारा जो हम अगर 1 एकड़ में प्लांटेशन करते हैं तो 12 से 15 साल का रहता है। सभी पौधों की ग्रोथ एक जैसी नहीं होती। कोई पौधा ऐसा होगा जो आपका 12 साल में तैयार हो जाएगा, कोई पौधा ऐसा होगा जो 15 साल का टाइम है वो ले लेगा। तो जो फार्मर प्लांटेशन करे वो अपना 12 साल का माइंड सेट कर ले कि 12 साल हमें इस जमीन में कुछ नहीं करना है। 12 साल की चंदन को हमने दे दिया है। शुरुआती अवस्था में 2-4 साल तक हम उसके नीचे दूसरी फसलें ले सकते हैं मल्टी क्रॉप के तौर पर। मल्टी क्रॉप की बात करें तो धान और गन्ना को छोड़ के जो ज्यादा पानी वाली फसलें हैं उनको छोड़कर बाकी हम इसमें सब कुछ ले सकते हैं। सब्जियां ऊपर से पौधा
कवर ना कर ले पूरे का पूरा, हाँ, तब तक लगा सकते हैं। जब तक छांव पौधे की फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते तब तक हम इसमें सब कुछ कर सकते हैं। जब छांव आ जाती है तो कुछ सब्जियां की खेती है वो भी नीचे इसमें कर सकते हैं। यानी कि पूरी जमीन को हम ये व्यर्थ भी नहीं सोचते कि ठीक है, किसान के पास एक आय का साधन है वो लगातार बना रहता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर इसकी बिक्री 12 साल के बाद में होगी तो काफी लंबा टाइम हो जाता है जी। तो बात आती है प्रॉफिट की, क्योंकि हर एक खेती किसान करता है तो प्रॉफिट के लिए लगाते हैं। तो प्रॉफिट की बात करें तो इसका रेट क्या कुछ रहता है, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि इसको बेचे कहाँ पर, लेकर कहाँ पर जाएं, मार्केट कहाँ पर है इसकी? अगर बेचने की बात करें तो इसकी भारत में जितना चंदन अपना ग्रो हो रहा है, यानी जितना चंदन है व्हाइट चंदन, उसका केवल 17% चंदन ही भारत में उपलब्ध है, बाकी बाहर से आ रहा है। सफेद चंदन का जो मार्केट वैल्यू बता दूं 15 से 25 हजार रुपए केजी चल रहा है। इसका खरीदेगा कौन? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है फार्मर के पास, इसको लेगा कौन? या हमने पैदा तो कर ली कोई चीज, उसको लेने वाला नहीं होगा, बायर नहीं होगा, तो उस किसान के लिए वो समस्या बन जाती है। तो सफेद चंदन को लेने वाले की कोई कमी नहीं है। फार्मा कंपनियां इसको लेती हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनियां हैं वो इसको लेती हैं। और इसका जो मार्केट रेट बताया 15 से 25 हजार रुपये केजी इसकी हार्डवुड का रेट है, यानी कि इसके अंदर जो गिरी होती है उसका रेट है 15 से 25 हजार रुपये केजी। और बाकी जो सेफ वुड है वो भी इसके काफ़ी अच्छी कीमत में हो जाता है। बिल्कुल, काफ़ी जगह पर यूट्यूब की अगर हम बात करें या फिर कहीं मान लीजिए कई जगह पर ऐसी भ्रांतियाँ फैली हुई चंदन के बारे में कि करोड़ों का पेड़ बिक जाता है, लाखों का पेड़ बिक जाता है। लेकिन वो एक चीज़ ये रहती है, जैसे कि इन्होंने बताया कि ये जो इसका तना है, इसके पूरे तने का रेट एक बराबर नहीं रहता। इसके अंदर जो इन्होंने हार्डवुड बताया जी, वो जो इसकी हम मोटा मोटी इसकी गिरी भी कह सकते हैं, तो उसका रेट अलग होगा। वो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो चंदन में है वो उस गिरी की होती है। जो अपने किसान हम उनको बता दूं, जैसे अपने जांडी कीकर शीशम के अंदर जो लाली होती है, उसी तरीके से इसके अंदर भी एक गिरी होती है जो 15 से 25 हजार रुपये किलो होती है। एक किसान का सवाल ये रहेगा कितनी निकलेगी, तो एक पौधे के अंदर 10 से 20 केजी के बीच में वो गिरी निकलेगी। और मोटा मोटी 2 से 2.5 लाख रुपए आज की कीमत है एक पौधे की। इसकी मार्केट अगर हम देखें तो कोई मेन लोकेशन इसकी बताइए, इसकी कोई मंडी वगैरह लगती है कहाँ पर, कौन से स्टेट में ज़्यादा बिकता है, कहाँ पर लेकर जाएं? देखो अपना हरियाणा, राजस्थान, पंजाब का एरिया है। अभी इसकी खेती इधर के साइड है वो शुरू की है किसानों ने, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र साइड में काफ़ी पहले से है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री बनी हुई है। कुछ समय बाद यानी कि इस साल के नवंबर तक हम आपको एक अपडेट और देंगे। अभी एक फैक्ट्री और डलवा रहे हैं, वो इसको पूरा प्रोसेस करने की यूनिट होएगी। इसका ऑयल के लिए अलग होएगी, इसके हार्डवुड के लिए अलग होएगी। तो वो भी आपको लेटेस्ट है, जो अक्टूबर के बाद में आपको कभी भी वीडियो में जानकारी आपको दे देंगे हम। तो वहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र में इसकी खेती है, वो काफ़ी लोग समय से कर रहे हैं। अभी वहाँ पे खपत है, वो जो चंदन तैयार अभी क्या है कि जो प्लांटेशन 2002 के बाद में इसकी हमें परमिशन मिली थी, तो अभी लगभग पौधा तैयार होने पे आया है कहीं कहीं पे जहाँ पहले प्लांटेशन हुई थी। तो जो अब प्लांटेशन हो रही है इसके लिए तो हमारे पास इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ओपन हो जाएगी, बहुत बड़े लेवल पे इसमें काम हो रहा है। तो इसकी मार्केटिंग की किसान भाई बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर किसी को दिक्कत आती है तो ये अक्टूबर के बाद में उसको सेल आउट हम बिल्कुल करवा देंगे। जो फार्मर हमसे ले रहे हैं या हमसे जुड़े हुए हैं उनका तो सेल आउट का एक भी दिक्कत नहीं आने देंगे। बाकी अदरवाइज जो फार्मरों ने चंदन लगा रखा कहीं से और लेके, उनको भी समस्या है वो नहीं आने देंगे। अब बात हम करते हैं पौधों के चुनाव की। पौधे का चुनाव कैसे करें, कितनी एज का पौधा हमें लगाना चाहिए जो बढ़िया बढ़वार करे बाद में। तो यहाँ पर इनके पास में यहाँ पर चंदन के पौधों का स्टॉक है, तो यहाँ पर पौधे की क्वालिटी वगैरह एक बार और दिखाइए। देखिए पौधे की क्वालिटी मैं बता दूं, जब भी पौधा फार्मर ले तो सबसे पहले 2 चीज़ देख ले फार्मर। एक तो पौधे की हाइट है वो 1.5 फीट के समथिंग होनी चाहिए। 1.5 फीट से छोटा पौधा वो कभी भी ना लगाएं फार्मर, उसको लॉस ही होगा, वो पौधा सर्वाइव नहीं करेगा चाहे आप कहीं से भी ले। दूसरी बात, पौधे के साथ में लाल मेहंदी होनी जरूरी है। आपको दिखाई दे रहा है लाल मेहंदी, बाकी पौधों के साथ भी आपको दिखाई दे रही होगी। ये लाल मेहंदी बोलते हैं, जो प्राइमरी होस्ट का काम करती है, ये भी इसके साथ में होनी चाहिए। पौधे का स्टंप ब्राउन होना चाहिए। ये देखो, ये नीचे से आपको दिख रहा है भूरे रंग का, 5-6 इंच का ये भूरे रंग का होना चाहिए। ऐसा कच्चा पौधा नीचे से नहीं होना चाहिए। अगर कच्चा पौधा होगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है। और पौधे का चयन आप ऐसी नर्सरी से करें जहां उस नर्सरी वाले को उसके बारे में प्रॉपर जानकारी भी हो। ये नहीं कि आपने पौधा ले लिया, आपको लगाने का पता नहीं, किसी और चीज का पता नहीं, तो जहां से भी ले विश्वसनीय नर्सरी से ले, जहां चंदन स्पेशली जो काम करता है वहां से ले, और उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो वहां से आपको आगे चल के भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत परेशानी आती है, बिल्कुल ये तो सफेद सपोर्ट मिलेगी। हाँ, सफेद चंदन आपने दिखाया, एक बार लाल चंदन का मैं लाल चंदन की भी दिखा दूंगा आप फार्मरों को। ये हमारे पास लाल चंदन का पौधा है जो आपको दिखाया। इसके पौधे के पत्ते काफी डिफरेंट होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये लाल चंदन है,
लेकिन लाल चंदन हरियाणा, राजस्थान, पंजाब है उस एरिया में नहीं होता। इसका कारण मैं बता दूं, इसका जो मिट्टी का पीएच लेवल हो 5 से नीचे होना चाहिए। यानी कि जो मिट्टी का पीएच लेवल हो 5 से नीचे होना चाहिए। जो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब की जो धरती है उसका जो मिट्टी का पीएच लेवल है वो 6 से 8 के बीच में है। तो वहाँ पे जो सफ़ेद चंदन है उसका सर्वाइवल रेशो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, अगर पौधों की बात करें तो आप सेल भी करते हैं, क्या कुछ रेट रहता है? और जो दूर के किसान भाई हैं हरियाणा से, तो वो कैसे खरीद सकते हैं यहाँ से? देखिए, पौधे का हमारा 100 रुपये स्टार्टिंग रेंज है। 100, 150, 200 वो हाइट के अकॉर्डिंग जाता है। थैली के साइज भी उसमें बड़ा होता जाता है। लेकिन जो फार्मर इकट्ठा पौधा लेता है उसको हम 100 रुपये में पौधा है वो देते हैं। स्टार्टिंग रेंज हमारी 100 रुपये है। लेकिन ये इकट्ठे का रेट रहता है और ये आज के टाइम का रेट है 2024 का। आगे भविष्य में आपके वीडियो देखते तो वो टाइम, उस टाइम का रेट है वो अलग रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल है हमारा 100 रुपये में आपको 1.5 से 2 फीट की हाइट में पौधा है वो स्वस्थ पौधा आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो दूर के किसान भाई हैं तो उनको कैसे डिलीवरी देते हो, ये थोड़ा सा ज़रूरी है, बताइए। देखिए, चंदन का पौधा आप कहीं से भी लेते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप कोरियर से पौधा कभी भी कहीं से भी ना मंगवाएं, क्योंकि ये पौधा बहुत ही सेंसिटिव पौधा है। ये डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप को ज़्यादा महसूस करता है। आपको एक पौधा चाहिए या 40 पौधे चाहिए या 400 पौधे चाहिए तो आप नर्सरी पे विजिट करके लें। अगर हमारे पास कोई फार्मर आता है तो एक बार नर्सरी पे विजिट कर लें, पौधा अपना सिलेक्ट कर लें। हम फार्मर के लोकेशन तक पौधे पहुंचा देते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग चार्ज है वो फार्मर का ही रहेगा। हम फार्मर को केवल शेयरिंग करा सकते हैं कि उस एरिया में किसी दूसरे फार्मर के पास जाने होते हैं तो 2 को इकट्ठा करके अगर उनकी क्वांटिटी कम है तो इकट्ठे पौधे वो भिजवा दें ताकि उनको ट्रांसपोर्टिंग चार्ज है वो कम रहे। बिल्कुल जी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको लाइव दिखाया, पहले भी वीडियो आपको प्लांटेशन के टाइम पर भी आपको दिखाई किस प्रकार से पौधा लगाते हैं, और यहाँ पर ये इतने एरिया के अंदर इन्होंने लगा दिया। अब ये वीडियो में मैंने आपको रिजल्ट भी दिखाया कि पौधे 2.5 साल हो गए, किस प्रकार से हैं, किस कंडीशन में खड़े हैं, और उनकी मार्केटिंग कब होगी, कहाँ पर होगी, ये चीज़ मैंने कवर करी। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर नर्सरी भी काफ़ी टाइम से स्टार्ट कर रखी है, तो ये चंदन के पौधे अब बेचने भी लगे हैं। तो वो चीज़ भी मैंने आपको बता दी कि अगर आप चंदन लगाना चाहते हैं विद रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया। अगर आप लगाना चाहते हैं तो इनसे पौधे ले सकते हैं, किस रेट के ऊपर कहाँ तक ये बेचते हैं वो चीज़ें मैंने आपको क्लियर यहाँ पर दिखा दी। तो अशोक भाई, आपने इतनी अच्छी जानकारी किसानों को दी दोपहर के समय में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।